डाउन सिंड्रोम दिमागी नशोनुमा रोकने वाला मरज, सेहत के मसले से बच्चों को कैसे निजात दिलाई जाए, इस बारे में इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं आमना अली। क्रोमोसोम की ज्यादती नॉर्मल जिंदगी से दूरी मगर बरवक्त तशखीस बात बिगड़ने से कबल बना सकती है। डॉक्टर अमान अब्बासी ने जोर दिया कि मामले पर वालिदैन, असातिज़ा, डॉक्टर्स किरदार अदा करें। हमें पेरेंट्स, डॉक्टर्स एंड जितने भी हमारे एजुकेशन साइड वाले हैं उनमें ये अवेयरनेस लेके आनी है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ बज़ाहिर फ़िज़िकली दिखती हैं और कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो मेंटली चल रही होती हैं। तो जितना जल्दी हमारे पास बच्चे आते हैं अर्ली इंटरवेंशन डायग्नोस होके या विदाउट डायग्नोसिस, हम उन बच्चों की जो बढ़ने वाले माइलस्टोन्स होते हैं उन पे काम कर सकते हैं। बहाली मरकज़ में मुख्तलिफ थेरापीज बच्चों को नॉर्मल जिंदगी की जानिब लौटने में मदद करती हैं, जिस पर वालिदैन भी मुतमईन नजर आते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी के जरिए बच्चों को कम से कम वक्त में नॉर्मल जिंदगी की जानिब लौटाने की कोशिश की जाती है। इसके फुट में इश्यूज है, बिल्कुल वो अंदर डाल रहा था और अगर मैं उसको अवॉइड करती तो लेटर ऑन क्या होता, वो बिल्कुल आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल यूँ टेढ़े होकर चलते, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी टोटल ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक 8 मंथ्स हुए माशाल्लाह, अमान उस पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है उसका फुट। ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम बच्चों को तालीम, खेल कूद समेत कई सरगर्मियों में पीछे रखता है। ऐसे अमराज शख्सियत पर भी बहुत बुरा असर मुरतब करते हैं। डॉक्टर अमान अब्बास चाहते हैं कि ऑटिज्म के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया जाए। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ आमना अली, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर अमान अब्बासी साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अमान साहब, आप ऑटिज़म और स्लो लर्नर बच्चों के लिए किस तरह काम करते हैं? कितने अरसे से मुख्तलिफ ज़हनी अमराज बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं और मकसद क्या है? 9 साल से ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ अरसा दुबई में भी काम करके आया हूँ, एंड आई एम लाइसेंस होल्डर एज़ वेल। फिर मैंने जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन, एक ऐसी डिग्री होती है जो इन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होती है, मैंने वो भी ली बाहर से। फिर मैंने इंडिया से एक BCABA का कोर्स होता है, मैंने उसका कोर्स पर किया। मैं इन बच्चों के लिए जो है वो ये करना चाह रहा हूँ कि माशरे में हमारे पास इन बच्चों की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये बच्चे बज़ाहिर तो नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम इनको थोड़ी चेक करते हैं या इनकी जब टेस्टिंग होती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि इन बच्चों में एकेडमिक्स के, आई कांटेक्ट के और स्पीच के बहुत ज़्यादा डिले हैं। और इसके पीछे अगर हम चलें कि वजूहात क्या हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वजूहात हमारी जो मोबाइल स्क्रीनिंग आजकल हम जो कर रहे हैं, जो पेरेंट्स यूजुअली जो है बच्चों को खाना खिलाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए जो है ना उनको पहले स्क्रीन दे दी जाती है, तो एक्सपोजर स्क्रीन से बहुत ज़्यादा होना भी इन सारी चीज़ों पे जो है ना वो लीड कर रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ कि वो बच्चे यहाँ पर आके उनमें जो जो खामियां हैं या उनमें जो जो वीकनेसेस हैं, चाहे वो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही, मैं उन पे काम करूं और फिर वो टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीम स्कूलिंग की तरफ जाएं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद की टेरिटरी में काम कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ ऐसी हैं कि जिनमें बच्चों के माँ बाप ने जो है बहुत 2 साल से 3 साल की उम्र से उन पे काम स्टार्ट किया, तो आज माशाल्लाह वो 6-7 साल 8 साल की उम्र तक आके उनका ये लेवल डेवलप हो, एक नॉर्मल स्कूल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, अमान साहब ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ठीक नज़र आने वाले बच्चे के बारे में किस तरह से ये जज किया जा सकता है कि ये बच्चा स्लो लर्नर है या फिर ऑटिज़म जैसे मरज़ में मुब्तला है? देखिए, सबसे पहले तो हमें रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हमारे घरों में या हमारे अपने बच्चे होते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम उनको देखें, उनकी तरफ उनको आवाज़ से या उनके नाम से नेम कॉल आउट करें तो वो उसका जवाब दें, वो उनकी तरफ आई कांटेक्ट दें। अगर 2 साल का बच्चा है और आपको लगता है कि आप उसको बुला रही हैं या कोई उसको बुला रहा है तो वो उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा, देन हमारे रेड फ्लैग्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जब तक बच्चे आते हैं अमूमन ये होता है कि वो डिले होके बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम ये बिल्कुल भी ना करें कि जी हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा था या इनके फादर या इनके फोर फादर जो हैं वो लेट बोले थे, तो उस हिस्ट्री की वजह से हमारा बच्चा भी लेट बोलेगा। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे रेड फ्लैग्स जो है ना वो बहुत बज़ाहिर है। अगर आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा बच्चा, आपको जो है वो। अच्छा अमान साहब, ये बताइएगा कि आपके सेंटर में कितने बच्चे आते हैं और आमतौर पर क्या उम्र होती है उन बच्चों की? हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे आजकल आ रहे हैं, हमारे पास सबसे छोटी हमारी जो बच्ची है वो 2 इयर्स की है।
सो अगर मैं आपको बताऊं कि 2 इयर्स तो वो बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह से उनके पेरेंट्स जो हैं उनको इतनी हद तक अवेयरनेस थी कि उनको पता चल गया। उन्होंने जैसी 1.5 साल की उम्र से बच्चे को आवाज़ मारना शुरू की, बच्चे ने जवाब देना नहीं दिया और उसके बाद अपनी जो है डिफरेंट चीज़ों में रेड फ्लैग्स शो किए तो थेरेपी स्टार्ट कर दी। हमारे पास 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे ऐसे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा कि ये थेरेपी कितने अरसे में मुकम्मल हो जाती है और फिर बच्चे की रूटीन सेट होने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि हम इंडिपेंडेंसी की जो है ना वो डेफिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि माई चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड ही इज़ गोइंग टू वर्क डिफरेंटली फ्राम अदर किड्स, ठीक है। फिर उसमें जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम उनको एकेडमिक्स, उनकी फंक्शनल स्किल्स, जितना भी इस माशरे के अंदर रहने के तरीके हैं और जो इस माशरे की एक्सपेक्टेशंस हैं हम उन पे करें। फिर हम ट्रायल्स देते हैं टुवर्ड्स द स्कूल। अच्छा अमान साहब, ये बताइएगा कि माशरे में किस तरह से आगाही फैलाई जा सकती है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रही है? सबसे पहले तो ये कि हमें एक्सेप्टेंस और ये चीज़ लेके आनी है कि हम इन बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं वो इन पे कोई एहसान नहीं है, ये इनका हक है। और जब हम चेन से चेन मिलाएंगे कि आपके मोहल्ले में या आपके अपार्टमेंट में या आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो डिफरेंटली एबल आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो बजाय इसके कि हम उनको कोई बात समझाएं या करें, हमें एक्सेप्टेंस ये लेके आनी है कि ठीक है आपका बच्चा ऐसा है, मैं आपको हेल्प आउट करूँ इसमें। और फिर पेरेंट्स और फिर डॉक्टर्स और फिर एजुकेशन की जो टीचर्स हैं, इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस लाना। और डेफिनेटली जब तक हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी जब तक तो हम काम नहीं कर सकते। हुकूमत काम कर रही है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम लोग अब्बासी साहब में आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।